Ladies and gentlemen, successful woman entrepreneur, help me welcome in digital screen, Mrs. Shalini Singh. Welcome, ma'am. थैंक यू। मैंने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस ऐसी कोई चीज करूंगी, क्योंकि मेरे पापा एक डॉक्टर हैं और वो एडिशनल सीएमओ होकर के रिटायर हुए। तो घर में जॉब वाला सबको बुला ऐसा माहौल था और घर में जो लोग भी आते थे, मेरे पापा के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, हर जगह यही देखा था कि अच्छी लाइफ चाहिए तो अच्छी जॉब करना जरूरी है। और मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही थी, बोर्डिंग स्कूल आपके यहाँ राजस्थान में ही वनस्थली से मेरी एजुकेशन हुई है। तो और मैं वहाँ पे टॉपर्स में से थी, तो मैं अच्छा पढ़ाई कर रही थी और मैंने सोचा था कि मैं कोई जॉब करूंगी। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मुझे ये बहुत डिफरेंट सी चीज लगी, क्योंकि मैंने क्या देखा था बचपन से कि जब भी कोई, जैसे मैंने अपने पापा को देखा कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई जॉब शुरू करते हैं, तो इनिशियल डेज में आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है जो आप अदर कामों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है, आपको काम पूरे करते हैं, आपको सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, वैसे वैसे आप अपने प्रोफेशन में ज्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं। आपको पैसा ज्यादा मिलने लगता है, आप ज्यादा चीजें अफोर्ड कर पाते हैं, ज्यादा चीजें खरीद के ले आ पाते हैं। लेकिन रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ने की वजह से हमारी टाइम फ्रीडम कम होती जाती है। यहाँ इस बिजनेस में देखा तो ये चीज मैंने उल्टा देखा कि जब आप इनिशियली जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तब तो आपको हो सकता है लगे कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से पैसा इनकम कम आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस को और ज्यादा सस्टेनेबल खड़ा करते जाते हैं और जैसे जैसे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, वैसे वैसे आप देखते आपकी टाइम फ्रीडम बढ़ती जाती है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे लगा कि ये चीज कहीं और नहीं मिल सकती है और मैंने साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया और हम दोनों ने साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। अब मुझे इस बिजनेस में, क्योंकि अब मुझे 17 इयर्स हो गए हैं और मैं एक चीज देख पाती हूँ, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो ज्यादातर फ्रेंड्स वर्किंग है, कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो मैं अब ये देख पाती हूँ कि होता क्या है, जब हम यंग एज में होते हैं, स्पेशली अगर गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो हम ये कभी नहीं सोचा होता है कि लाइफ में कितना आगे जाकर के और भी बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज आने वाली है। उस टाइम पे सिर्फ अपना करियर, जॉब, ये सारी चीजें दिख रही होती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि शादी होती है तो एक रिस्पांसिबिलिटी आती है और सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आती है जब आप एक मदर बनते हैं। तो अब क्या होता है कि टाइम तो उतना ही होता है, अब हमें चूज करना पड़ता है कि ये टाइम हम अपने बच्चे को दें, अपनी फैमिली को दें, या फिर ये टाइम अपने ऑफिस में लगाएं, अपने करियर को लगाएं। तो मैंने देखा मेरी कई फ्रेंड्स ने इसलिए अपनी जॉब को क्विट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा बच्चा तो क्रैच में ही बड़ा हो जा रहा है। मैं सुबह 8 बजे जाती हूँ, क्योंकि जो मेरा वर्क प्लेस है वो बहुत दूर है, और जब मैं वापस आती हूँ रात को 8 बजे क्रैच से ले आती हूँ, तो वो सो रहा होता है। तो ऐसा जब एक्सपीरियंस करते हैं लोग, तो ऐसी मेरी एक फ्रेंड ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिग्रेट आने लगता है। फिर और रियल लाइफ में मैंने ऐसा देखा कि फिर उसके बाद वो जॉब सर्च करना शुरू करते हैं, और क्योंकि आपका बहुत गैप हो जाता है, जब आप 4 साल 5 साल गैप करके जॉब दोबारा सर्च करना शुरू करते हैं, तो इजी नहीं होता है फिर से आपको अच्छी जॉब मिल पाना। और अगर आपने नहीं किया और 10 साल बाद आप फिर से रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने जॉब नहीं छोड़ी होती। तो वही कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अपने करियर को भी परस्यू करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब हमारे अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट आना शुरू होता है कि काश मैंने अपनी फैमिली को थोड़ा और टाइम दिया होता, काश मैंने अपने बच्चों के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं, फिर हमें लगता है हम तो बच्चों के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाए। इस बिजनेस में मुझे ये अच्छा लगता है, इतने सालों का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे वर्क और लाइफ का बैलेंस बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम कोई भी और काम कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे हमारा प्रमोशन होता है तो हमें पैसे ज्यादा मिलने लगते हैं, ज्यादा चीजें अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल बनाने के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में आप देखें तो 2 शब्द मिले हुए हैं, लाइफ और स्टाइल। तो पैसे से स्टाइल तो मिल जाता है, लेकिन लाइफ नहीं खो जाती है। इस बिजनेस में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं।
क्योंकि गोल्ड रश पीरियड में बहुत सारी जगहों पे गोल्ड की खुदाई कर रहे थे लोग, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी गोल्ड माइनिंग करूंगा। और वो यूएस में कोलोराडो में जाकर के उन्होंने एक जगह खरीदी जहाँ पे माइनिंग की जा सकती थी, और उन्होंने वहाँ पे खुदाई करना शुरू किया। उन्होंने सारे इक्विपमेंट्स लगाए, सारा अपना जितना पैसा था, जितना जमा पूंजी थी, सब उसमें लगा दिया। इवन अपने रिश्तेदारों से, जानने वालों से, सबसे बहुत सारा लोन लिया, जहाँ से भी उनको पैसे मिल सकते थे, वो सारा लेकर के उन्होंने माइनिंग स्टार्ट किया। और थोड़े दिनों बाद, थोड़ी खुदाई करने के बाद गोल्ड निकलना शुरू हुआ, और वो बहुत खुश हो गए कि जल्दी ही उनके पास पैसे आने शुरू हो गए, बहुत सारा गोल्ड निकलने लगा, वो रिच बन गए। लेकिन माइनिंग करते करते एक टाइम ऐसा आया कि अचानक से गोल्ड डिसअपीयर हो गया, गोल्ड खत्म हो गया, और उसके बाद वो खुदाई करते रहे और गोल्ड निकलना बंद हो चुका था। अल्टीमेटली वो बिल्कुल हताश हो गए, निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब यहाँ इस माइन में गोल्ड नहीं बचा है, और उन्होंने उस माइन को सेल करने का डिसीजन लिया। उन्होंने वो माइन बेच दी एक जंक डीलर के हाथों। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि वैसे तो जंक डीलर्स डंप होते हैं, लेकिन ये वाला बेवकूफ नहीं था। तो इसने क्या किया, एक माइनिंग इंजीनियर को हायर किया और उससे रिसर्च करवाया। तो माइनिंग इंजीनियर ने वहाँ पे बताया, सारी कैलकुलेशंस करने के बाद बताया कि आप यहाँ पे सिर्फ 3 फीट और खुदाई करेंगे तो गोल्ड निकलेगा। और वैसा ही हुआ, उस जंक डीलर ने सिर्फ 3 फीट की खुदाई की, और वहाँ पे उससे भी बड़ा गोल्ड रिजर्व था। माइनिंग इंजीनियर ने बताया कि शायद आपके प्रीवियस ओनर को ये पता नहीं था कि बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है, उसके बारे में मालूम नहीं था। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि हमने सही जगह से गाइडेंस नहीं लिया, इसलिए इतना बड़ा लॉस हो गया। आपको मैं यहाँ पे बस एक ही चीज कहूंगी कि आप सही जगह पे हैं, सही हाथों में हैं, आप सही मेंटरशिप में हैं। बस क्या हम अपने मेंटर्स की सिर्फ सलाह ले रहे हैं? पहली बात तो क्या हम उनसे सलाह ले रहे हैं, क्या हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ में हम क्या पाना चाहते हैं? और दूसरी चीज कि क्या वो जो भी सॉल्यूशंस बताते हैं, क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा मेंटर की बातें या हमेशा आपके अपलाइन की बातें शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हमेशा वो आपको वही चीज बताएंगे जो आपके लिए सही होगा। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, बस इस बिजनेस में बने रहिएगा। परसिस्टेंस सक्सेस का सबसे बड़ा गुण है। एक इंसान में अगर परसिस्टेंस है, मतलब लंबे समय तक लगातार आप एफर्ट लगा सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि 3 फीट अवे फ्रॉम गोल्ड वाली जो मैंने स्टोरी बताई वो आप में से किसी के भी साथ हो। इसलिए इस बिजनेस में बने रहिएगा, अपलाइन का हाथ पकड़े रहिएगा, उनकी सारी बातें मानते रहिए, वो आपको आपके ड्रीम्स तक जरूर ले जाएंगे। और लास्ट में मैं थोड़ी सी बातें और करूंगी कि ये बिजनेस आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था जो भी चीजें आज हम एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि होता है अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, हम सभी लोग चाहते हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने बच्चे की ऐसी एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे कि हम इंडिया के टॉप स्कूल्स में से एक स्कूल में उसको पढ़ा पाए, क्योंकि वो इंडिया के सबसे महंगे स्कूल्स में से एक है। तो हमने कभी नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं इमेजिन किया था कि इस तरीके की एजुकेशन हम अपने बच्चे को दे पाएंगे, या जिस तरीके की गाड़ी हम आज अफोर्ड कर पा रहे हैं, इस तरीके की कार में कभी हम खरीद पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, जिस तरीके की फॉरेन ट्रिप्स पे हम जाते हैं, अभी लास वेगास के ट्रिप में जब हम गए तो बहुत सारी चीजें एंजॉय की। ये सारी चीजें आपके लिए भी वेट कर रही हैं। जितना जल्दी आप इसको, जितना तेज आप दौड़ लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिसेस नैला काकोदकर, वेलकम मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं नैला काकोडकर हूँ, समीर की मिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूँगी भगवान का, ओके, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता है। ओके, थोड़े साल पहले सब लोगों के साथ बात करने का तो मेरा बुरा सपना था। ओके, आज मैं इधर बोल रही हूँ, और वो भी हिंदी में। ओके तो वो सब सिस्टम के कारण। अभी मेरा जन्म हुआ पणजी में, गोवा का सिटी है, और रहते थे वास्को में। और बचपन तो बहुत अच्छा, खुश था सब, और भगवान ने अच्छे माँ बाप दिए, एक भाई और 2 बहनें। सो बचपन बहुत फैंटास्टिक रहा। मेरा पिताजी सिर्फ पोर्ट ट्रस्ट में ऑफिसर थे, मिडिल क्लास फैमिली, और मम्मी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, लेकिन वैल्यूज बहुत पक्के थे।
पापा से सीखा मैंने कि टाइम पे जाना, ओके, और जितना भी काम ले लो वो सही सलामत से करना। और मम्मी तो डिसिप्लिन, क्योंकि हेडमिस्ट्रेस थी तो घर में तो बड़ा डिसिप्लिन। 4 बजे उठ के वो सब काम करके ओके अपने काम के लिए जाती थी। सो घर में चल रहा था सब कुछ, हमारा घर चल रहा था उनके सैलरी से, और एग्रीकल्चर इनकम बहुत था। मेरा पापा का बहुत जमीन है, लेकिन क्या होता है नारियल का भाव उतार चढ़ाव आता तो हमारा खर्चे में भी उतार चढ़ाव होता। और छुट्टियां तो मुझे याद है हम एवरी हॉलीडेज ओके एक स्प्रिंग के उधर जाते थे और उधर रह के मजा करते थे। एक बार बैंगलोर गए और एक बार कश्मीर, उतना ही बस हॉलीडेज, क्योंकि कैरी का टाइम ही नहीं था। और ऐसे करते करते हम स्कूल किए। एसएससी के बाद मैं जूनियर कॉलेज के लिए तो पणजी गई। स्कूल में तो मैं फर्स्ट आती थी दौड़ने में, बहुत ट्रॉफीज लिए, मेडल्स जीते, दौड़ने में बहुत फास्ट थी, तो मुझे जीतना भी पसंद है। ओके, जूनियर कॉलेज के बाद मैंने पणजी गई जूनियर कॉलेज के लिए। उधर हम बराबर पढ़ते थे। समीर मेरा क्लास में था, लेकिन बात नहीं किया कभी। एक ही बार समीर ने मुझे प्रोस्पेक्ट किया, लेकिन हाथ के लिए नहीं, वोट के लिए। तो वो सीआर इलेक्शन के लिए खड़ा था। ओके, सो वो आया और बोला मेरे लिए वोट दे दो, तो मैं बोला हाँ, हंसी, और लेकिन मेरे रूममेट को वोट दिया मैंने। और जूनियर कॉलेज के बाद तो बाद में मैं एडमिशन लिया फार्मेसी कॉलेज में। उधर देखा तो पहला दिन समीर खड़ा है इंटरव्यू के लिए। वो फर्स्ट था मेरिट लिस्ट पे, मैं सेकंड। सो उधर ही मिला समीर, लेकिन मन में कुछ नहीं हुआ। ओके, और फर्स्ट ईयर के बाद समीर बॉम्बे गया पढ़ाई के लिए और मैं गोवा में। मास्टर्स करते करते तब समीर आता था छुट्टियों के लिए गोवा में, तब हमारा कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग हो गया। उसके बाद नौकरी लिया मैंने मास्टर्स के बाद, लेकिन गोवा में तो सैलरी इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा बॉम्बे चलूं, सैलरी भी अच्छा मिलेगा, और समीर भी बॉम्बे रहता था, सो दोनों मिले। और बाद में समीर के पिताजी ने बोले आप लोग दोनों सेपरेट रहते हैं, शादी कर लो। ओके, सो शादी किया और मैंने एक नौकरी किया फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। तो बाद में शादी के बाद समीर ने होलसेल बिजनेस शुरू किया गोवा में, और मैंने नौकरी छोड़ के उसको हेल्प किया। और बच्चे हो गए, अभी 9 साल की सलोनी है लड़की और 6 साल का लड़का अवनीश। तो ऐसे करते करते सब ठीक था, पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा घर चाहिए था, बंगलो। और मैं पूछती थी बंगलो कब आएगा, समीर बोलता था आता है। ओके, तो मैं समझी ये बंगलो आने वाला नहीं है, तो मैं सोचा अच्छा फ्लैट तो बुक कर ले। तो फ्लैट बुक किया, और बाद में उनके फ्रेंड बोले वो बिल्डर संभालो, आपका फ्लैट ही गया, पैसा भी गया। तो हम थोड़ा डर गए। तो मैंने समीर को बोला अच्छा एक काम करो, रोज उसके ऑफिस में जाओ या घर जाओ और पैसा वापस लेके आओ। तो समीर गया उधर, और वो बिल्डर वो एकदम शांत था, एकदम पीसफुल, और हम भी, ऐसा झगड़ा कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा घर में वो गया, उसकी बीवी आई और समीर को पूछा बिजनेस। तो समीर पूछा ये क्या बिजनेस? तो बोली बीवी को लेके आओ मीटिंग के लिए। तो बहुत बारिश गिर रहा था, हम दोनों गए, देखा तो उधर प्रोस्पेक्ट हम ही दोनों, और कोई नहीं था उधर। और प्लान कुछ नहीं समझा मुझे, लेकिन समीर को देख के वो थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था उधर। तो मैं सोचा अरे बाबा ये अभी शुरू करता है बिजनेस। तो गाड़ी में बोली और आप करेंगे बिजनेस तो तुम ही पैसा डालो। तो समीर ने पैसा डाला, लेकिन एक स्मार्ट डिसीजन लिया, मेरा नाम डाला एप्लीकेंट। ओके, सो पैसा अभी मेरे नाम पे आता है। ऐसा करके करके सब मीटिंग अटेंड करके हम इधर हैं। लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ थैंक गॉड मैंने समीर को वो थोड़ा परमिशन दिया ओके बिजनेस शुरू करने का, क्योंकि हमारी लाइफ अभी बहुत चेंज हो रही है। ओके, अभी नो प्रॉब्लम एट ऑल, पैसा का और वैल्यूज बहुत बड़े हैं बिजनेस में। इतना ही बोल सकती हूँ मैं फ्रेंड्स, पूरा दुनिया में अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा। ओके, ये बिजनेस सिर्फ 2 से 5 साल करने का है। फर्स्ट ईयर पूरा फेथ में विश्वास से सिस्टम फॉलो करो और इधर पहुंचेंगे। बीच में लोग आते हैं और बोलते हैं नहीं हो सकता है, उनको मत सुनो, आगे बढ़ो। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे अभी
अंधे बच्चे, ओके, स्पेशल ओलंपिक्स मालूम है आपको? ओके, ये अंधे बच्चे एक लाइन पे खड़े होते हैं और रेस चालू होता है, लेकिन वो उनको ये लोग नहीं देख सकते बच्चे। तो कोच है, कोच बोलता है तुम आगे बढ़ सकता है, दौड़ो, फास्ट दौड़ो, तुम फर्स्ट आएगा। ओके, सो ये बच्चे दौड़ते हैं। वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखते हैं, लेकिन रेस खत्म करने को देखते हैं। अब हम भी इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का मत देखो, रेस फिनिश करो। रेस फिनिश करेंगे तो आपकी जीत होगी। और ये बिजनेस कभी कभी हमको लगता है हाँ हमारे पास सब कुछ है, क्यों करने का है। शायद आपको बिजनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आपने एक डिसीजन ली, ओके, हजारों लोगों का हेल्प होएगा। एक फैमिली अगर डिसीजन लिया, ओके, बिजनेस बिल्ड करने का, बहुत पूरा फायदा होएगा हमारे देश के लिए। हम सब इकट्ठे काम करते हैं, वैल्यूज बड़े हैं, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। और ट्रैवल तो पूछो मत, समीर का फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। सो शादी के बाद हनीमून के लिए हम इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली गए, और उसके बाद बच्चों के साथ जापान गए, हांगकांग गए, मकाओ देखा, बैंकॉक 2 बार देखा मैंने। तो पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम अकेले नहीं जा सकते थे। वो मम्मी का पैसा है तो हम जा सकते थे, लेकिन ये बिजनेस से ओके हर साल हम जा रहे हैं अभी, ओके, पूरा दुनिया देखेंगे। सो ट्रैवल बहुत अच्छा है। और नॉर्मली क्या होता है, हॉलीडेज के लिए जाते हैं लोग, वापस आते हैं तो बैंक बैलेंस नीचे। हमारा बिजनेस क्या है, हॉलीडे के लिए जाओ, वापस आओ, बैंक बैलेंस ऊपर। ड्राफ्ट आते हैं, हम नहीं है, ओके, सो रॉयल्टी इनकम शुरू होता है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके, खर्चा करो। बाद में हम भी सिंगापुर गए, खर्चा किया, और वापस आके सोचने लगे अरे और कुछ करना चाहिए था, ओके, और खर्चा, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। बाद में बच्चे लोग का वैल्यूज इतना बढ़ते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे अच्छे होते हैं। वो बाद में क्या करेंगे मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत ग्रेट होंगे। जैसे आप सब इधर ग्रेट हैं, लेकिन डिसीजन आपके हाथ में, ग्रेट होने का डिसीजन आपके हाथ में। और ये बिजनेस इतना सिंपल है, ओके, हम कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। बाद में फ्रेंड्स, इतने फ्रेंड्स मिले हमें, ओके, और सो फ्रेंडशिप बढ़ता है। बाद में हम रिस्पेक्ट करते हैं, ओके, ये बिजनेस सिखाते हैं पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, ओके, सब कुछ। और एक बात है, जब शादी होता है ना, बीवी अलग काम करती है, हस्बैंड अलग काम करता है, सो कॉमन गोल नहीं होता है। ये बिजनेस में हम दोनों बराबर ड्रीम करते हैं। पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है ड्रीम फैमिली के लिए, और हम पत्नी लोग उनको सपोर्ट करके वो ड्रीम पूरा करने का है। अगर फैमिली में ड्रीम ना हो कि वो 2 व्यक्ति जैसे रहते हैं घर में, तो ये बिजनेस से हमको पावर आता है ड्रीम करने का। इसलिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत पक्का होता है। सो ऐसा ही हो गया हमारे फैमिली में। अभी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, समीर और मैं, इतना पक्का रिलेशनशिप हो गया, तो आप भी वो भी कर सकते हैं। अभी जब बिजनेस बढ़ते ओके, लोग बोलते हैं ये कौन सा बिजनेस है, आपके मन में या डाउट आएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये साबुन का बिजनेस है, मैं बहुत बड़ा MBA हूँ, ओके, मैं बहुत इंजीनियरिंग किया हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पैसे हैं, ओके, लोग क्या सोचेंगे। हमारा भी वैसा ही हो गया, लोग बोलने लगे क्या तुम्हारा मेडिकल बिजनेस बंद हो गया, ओके, सो ऐसा आपको भी लोग बोलेंगे। 2 चॉइस है आपके पास, वो लोगों का सुन के वही बैठ के रहना, और दूसरा चॉइस बिल ब्रेट, पॉल मिलर, ये लोग सपने जी रहे हैं, तो हमने क्या सोचा, दूसरा चॉइस ले ली, बिल ब्रेट, पॉल मिलर का रास्ता ले ले, ओके, और सिर्फ उसके पीछे जाए तो हम भी उधर पहुंच सकते हैं। सो ये सब आपके हाथ में है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। ये बिजनेस ऑफर करने का, हम लोगों को पकड़ते नहीं है, ऑफर करते हैं, ओके, जिसको लेना है वो ले लेंगे। बिजनेस बहुत बड़ा है, पूरा दुनिया में फैल रहा है। हमारी इच्छा है आप आइए, बिजनेस ज्वाइन करिए। मैं तो बिजनेस बिल्ड करी हूँ बहुत पैशन से, और पर्पस, मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा पैशन और पर्पस समीर जी है। थैंक यू। मिसेस संध्या शेट्टी, वेलकम मैम। हमने बिजनेस शुरुआत की थी, वो सिर्फ 3 साल का था,
और हम जैसे मैंने बताया कि भाई हमको बताया गया कि हस्बैंड एंड वाइफ का बिजनेस है, तो आपको बीवी के साथ क्यों, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और एक औरत में वो दम होता है लोगों को मतलब बांध के रखने का। रिलेशनशिप जो है वो एक लेडी जितनी अच्छी तरीके, आदमी लोग प्रोफेशनल हो सकते हैं लेकिन लेडीज पर्सनल हो सकती है ना, शी कैन बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप इन द टीम। तो एकलव्य बहुत रोता था, हालांकि उसको पसंद नहीं है मैं ये चीज़ स्टेज से बोलना। जब वो 3 साल का था तो जब पहली बार मैं अनिल के साथ मीटिंग में जा रही थी डेफिनेटली रोया है, क्योंकि मैं फुल टाइम मदर थी वो टाइम पे। और बोलता था उसकी भाषा में, जब 3 साल का था तो उनका अलग भाषा होता है कि रोता था नहीं जाओ करके, लेकिन फिर भी मैं गई। मुझे याद है मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोई थी, और सेकेंड डे तो भी रोया, थर्ड टाइम रोया नहीं लेकिन आंख से आंसू आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पता चल गया कि ये रुकने वाली नहीं है। चौथा दिन रोया नहीं क्योंकि उसको पता चल गया कि ये अभी रुकने वाली नहीं है। तो उस हिसाब से, क्योंकि हमने क्यों, इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है, लेकिन इसलिए हमने क्यों, क्योंकि उसी के लिए हमको ये बिजनेस बिल्ड करना था। तो अपने बच्चों को आप बहाना मत करिए कि मुझे अभी छोटा है इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। उनको एक आप अपना कारण बनाइए कि जब वो बड़े होके वो जो चाहे अगर हम दे सकते हैं ये बिजनेस हम आज करेंगे करके। तो आज ये भी बता दें कि जब वो 7 साल का था हमने उसको एक बैंकॉक ट्रिप दिए, जब वो 12 साल का था वापस एक फॉरेन ट्रिप्स दिए, उसके बीच में जब उसके 10th बर्थडे थे तो हमने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया। जब वो 10 से 10 साल तक उसके बर्थडेज भी हमने मतलब मीटिंग सेशन बिजनेस बिल्ड करते हुए सेलिब्रेट नहीं किया था। लेकिन आज तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इवन 12 साल में मैं अगर उसको पूछती 12-13 साल में, क्या तुम्हें याद है तुम पटाया गए थे हमारे साथ, डेफिनेटली याद है। उसको 10th बर्थडे याद है, डेफिनेटली याद है। लेकिन अगर मैं आज उसको पूछूं मैं जब मीटिंग में जाती थी तो तुम रोते थे, तो बोलते उसको याद नहीं है। सो बिल्ड इट फॉर देम आज, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं और अगर आपसे कुछ मांगता है और अगर हम नहीं दे पाते वो लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। आज अगर वो छोटा है उसको रो रहा है, बच्चे बड़े होते समय नहीं याद। और लोगों को ये भी ना लगे कि हम सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। नो, सक्सेसफुल पीपल डोंट मेक सैक्रिफाइसेस, दे मेक अ चॉइस टू मेक देयर लाइफ बेटर। अगर आप बच्चे को छोड़ देगा, मैंने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है, मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक चॉइस किया है। ये प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए बड़ा काम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसी प्रोडक्ट से अगर मुझे फॉरेन ट्रिप्स मिलता है तो ये प्रोडक्ट यूज करने का मैंने एक चॉइस किया है। सो ये बिजनेस आपको एक चॉइसेस देगा, जैसे अनिल ने बताया 2 चॉइस होगा आपके हाथ में कि आपको कौन सा चूज करना है। तो चॉइस हो सकता है कि आज एक बहुत यहाँ आप बैठे हैं लेकिन कहीं एक शादी हो रही है जहाँ पे आपको होना था, लेकिन आप यहाँ पर हैं। आपने क्या किया है? चॉइस किया है यहाँ पे होने का। सो ये जो छोटे छोटे चॉइसेस आप ये बिजनेस में करते जाओगे, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आपके पास आएगा। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड दिस बिजनेस। और जब लोग बिजनेस में आएंगे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, तो लव देम एट एनी कॉस्ट। ये बोला जाता है कि लोग प्यार और पैसे के अलावा उससे ऊंचा ओहदा पे अगर कोई चीज को रखते हैं वो है तारीफ और रिकॉग्निशन। जिस दिन आप लोगों की तारीफ करनी सीखेंगे, वो जो कर रहे उस काम को, हो सकता है कि वो एक काम होगा उसके ऊपर रिकॉग्नाइज करने सीखेंगे, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे और दूसरा जो बचा हुआ स्टेप्स है वो अपने आप को करते जाएंगे। हैव पेशेंस, मतलब लव देम एट एनी कॉस्ट। सिस्टम हमारी जिंदगी में किस तरह काम कर सकते हैं उसके लिए एक कहानी है कि एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और पूरे लाइफ उन्होंने अपनी भगवान की श्रद्धा की है और भगवान की जो कायदे कानून है उसी पे अपनी जिंदगी बिताई है। तो डेफिनेटली उनके देहांत के बाद वो स्वर्ग चले जाते हैं नेचुरली। तो स्वर्ग में भगवान के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दोस्ती होती है। थोड़े समय के बाद भगवान बोलते हैं चलो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक बार दोहराऊंगा, देखो तुम अपनी जिंदगी में क्या क्या किए हैं और क्या कब सुखी थे, कब दुखी थे, सब कुछ तुम देखो करके। तो दोनों अपने समंदर के रेती के ऊपर चल रहे थे, दोनों बात कर रहे थे और भगवान उनको बता रहे थे कि तुम बचपन में ये हुआ तुम्हारे पास, जवानी में ऐसे हुई, बुढ़ापे में ऐसे हुआ, तुमने कब खुशी पाई, कब दुख पाया, सब कुछ दिखा रहे थे। और भगवान ये भी बता रहे थे देखो रेती में
जो पैरों की निशान दिख रही है वो तुम्हारे और मेरे 4 फुटप्रिंट्स दिखते थे रेती के ऊपर। तो पूरा जिंदगी देखा, भक्त ने पूरा जिंदगी देखा, फुटप्रिंट्स देखे, फिर लास्ट में उन्होंने भगवान की तरफ देखा और बोला कि मैं इतनी पूरी जिंदगी तुम पे 100% बिलीव किया और मैंने ये पूरी जिंदगी अपनी देखा तो तुम हर समय मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरे सबसे ज्यादा दुख के दिन थे या हो सकता है मेरे स्ट्रेस्ड मोमेंट थे और या डाउनफॉल था, तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 फुटप्रिंट दिखते हैं। तुम तब मेरे पास क्यों नहीं थे? जब मुझे आपकी सख्त जरूरत थी तब मुझे आप मेरे पास क्यों नहीं थे? तो भगवान ने बोला अगर मुझ पे 100% आपने भरोसा किया है तो 100% करो। वही चीज हम भी बोलते हैं, अगर आपने सिस्टम को बिलीव करते तो 100% कीजिए, अपलाइन को बिलीव करते तो 100% कीजिए। कभी कभी डाउट आता है बट डोंट वरी, इट इज फॉर योर ओन गुड। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला कि जब आपके दुख भरे दिन थे या स्ट्रेस्ड आउट दिन थे, आपके पास चलने की भी ताकत नहीं थी, तो इसलिए मुझे उठा के चलना पड़ा। तो वो जो 2 फुटप्रिंट है वो आपके नहीं है, मेरे है। तो उसी तरह ये बिजनेस में भी काफी मोमेंट आएंगे जब आपको चलने की ताकत नहीं रहेगी, सोचने की ताकत नहीं रहेगी। उस वक्त आपको आपका अपलाइन और आपका सिस्टम आपको उठा के लेके जाएगा। थैंक यू।